नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल जगत हिताय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 10वां पाठ है। 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि हमें उसके शब्दार्थ अवश्य याद कर लेने चाहिए, जिससे हमें अनुवाद करने में भी आसानी होती है, हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है और शब्दावली भी हमारी बढ़ती है। तो इसमें जैसे सबसे पहले दिया है व्यसने, व्यक्तिगत संकट, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर। ये दुर्भिक्षा वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हो। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर आपदा आने पर, ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। विश्व बंधुत्व, विश्व के प्रति भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्वसंति, विश्वास करते हैं, बिलीव। सब कियम, अपना, ओन। उपेक्षा भावन, अनादर की भावना, डिसरिगार्ड। विद्वेष से, शत्रुता का, विद्वेष, विद्वेष का मतलब होता है शत्रुता, दूसरे के प्रति द्वेष होना। ऑफ हेट्रेड, नफरत होना। अवरुद्ध, बाधित, ऑब्स्ट्रक्टेड। स्पर्धा, होड़, मुकाबला, कंपटीशन। ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए, शुड अटेंड। ज्ञायते, जाना जाता है, नोन। समत्वेन, समान भाव से, इक्वली। अप हाय, छोड़कर, गिविंग अप। परोवेति, अथवा, पराया और अदर्स। लघु चेतसाम, शुद्र हृदय वालों का। ऑफ नैरो माइंडेड पीपल, जो छोटा सोचते हैं, जो गंदा सोचते हैं, जो बुरा सोचते हैं, उन्हें लघु चेतसाम बोलते हैं। वसुदेव, वसुदेव मतलब वसुधा प्लस एव, धरती ही। ओनली द अर्थ, कुटुंबकम, परिवार, फैमिली। तो ये हैं शब्दार्थ, इनको पहले याद करें, फिर पाठ पढ़ना शुरू करें। फिर बाद में पाठ पढ़ने के बाद आप इन्हीं शब्दों को अपने वाक्य में परिवर्तित करने की कोशिश करें। विश्व बंधुत्वम का अर्थ है विश्व स्तर का भाईचारा। उत्सवे व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायताम करोति स बंधु भवति। अर्थात प्रसन्नता में, व्यसने, मुसीबत में, दुर्भिक्षे, अकाल में, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र विपत्ति में, और दिन प्रतिदिन व्यवहार में जो सहायता करता है वो वही भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्व संभवति। यदि विश्व में, पूरे संसार में एतादृश, ऐसी ही भावना हो जाए, तब विश्व बंधुत्व संभव होता है। यानी कि सब एक जैसा सोचने लगे तभी ऐसा संभव होता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतः च वातावरण अस्ति। लेकिन आजकल सारे संसार में, आजकल निखिले मतलब सारे संसार में, कलहस्य अशांते च वातावरण अस्ति, झगड़े, कलह। कलह से मतलब कलह,
और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम ना विश्वसन्ति, मानवः लोग जो हैं आपस पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम ना गण्यति, वह दूसरों के कष्ट को, ते परस्य दूसरों के कष्ट को, स्वकीय अपना कष्ट ना गण्यति नहीं मानते, उन्हें नहीं गिनते। गण्यति मतलब गिनते। अपि च समर्था देशः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शन्ति, और साथ ही शक्तिशाली देश कमजोर देशों की ओर अनादर की भावना प्रदर्शन करते हैं। उपेक्षा भाव का मतलब अनादर की भावना का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि बड़े जो देश हैं वो छोटे देशों को की उपेक्षा करते हैं, उनको आदर नहीं देते। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उनको ध्वंस देते हैं, उन्हें दबाते हैं, उन्हें छोटा बनाते हैं, यानी कि उनके ऊपर वो अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य, संसार के सब और वैर भाव, शत्रुता, हिंसा की भावना दिखती है। सब तरफ हमें जो है वो शत्रुता, हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकास अपि अवरुद्ध भवति, इससे क्या होता है कि सभी देशों का विकास जो है वो रुक जाता है। अवरुद्ध का मतलब होता है रुक जाना। अब हम आते हैं अगले पैरे पे। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशः सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता, ये बड़ी आवश्यकता है। महती मतलब बहुत ज़रूरी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ, यत एक देश दूसरे देश के साथ दिल से भाईचारा, हृदय मतलब दिल से भाईचारे का व्यवहार करे, भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के तब जो है संसार के लोगों में ये भावना बहुत ही आवश्यक है। तथा विकसितो देशयो मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तभी विकसित और अविकसित जो देश हैं उनके बीच में स्पर्धा का मतलब होता है स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। जब वो लोग आपस में मिलके चलेंगे तो तभी विकसित और अविकसित देशों के अंदर स्पर्धा होगी। स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता, आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। सर्वे देशा ज्ञानपि ज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यति, और सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में सर्व देश ज्ञान क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुम समर्था। तो जो सभी देश हैं वो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग से संपन्नता को प्राप्त करेंगे, तभी वो समर्थ होंगे, नहीं तो
सभी देश जो तरक्की कर रहे हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे और जो तरक्की नहीं कर पा रहे वो पीछे रह जाएंगे। अब अगला है सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्र का प्रकाश तो सब जगह एक ही तरह से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्व एन व्यवहरति। प्रकृति तो सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। तो हमें जो है आपस में सभी को, हम सब के द्वारा आपस में शत्रुता की भावना को छोड़कर विश्व स्तर पर भाईचारे की भावना को स्थापित की जानी चाहिए। यानी कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ वैर भाव छोड़ देना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। तो इस तरह से, इसलिए विश्व के कल्याण, अतः इसलिए विश्व की कल्याण के लिए, कल्याणाय का मतलब कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निज परो वेति गणना लघुच्च इत्साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है कि ये अपना है या पराया है। अयम निजो, निज यह अपना है, परोवेती और यह पराया है। वेती गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना छोटे दिल वालों की होती है। उदार दिल वाले तो पूरे संसार को एक अपना घर समझते हैं, लेकिन जिनका आचरण उदारता वाला है वो पूरी पृथ्वी को ही अपना संसार मानते हैं। तो बच्चों, ये पाठ था आपका विश्व बंधुत्व पर, कि संसार के सारे लोग आपस में मिलजुल के रहें, आपस में दुश्मनी ना करें, तभी सारे देश एक साथ तरक्की करेंगे। जिस प्रकार से ये भावना हम अपने घर में भी रखते हैं कि अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो हमारा घर तरक्की करेगा, उसी तरह संसार में भी यही भावना लागू होती है कि हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अब शुरू हो जाता है बच्चों अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला है उच्चारण कुरुतः। हमें इस शब्दों का उच्चारण करना आना चाहिए। दुर्भिक्षे, मेरे साथ साथ आप बोलते जाएं। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवी, विश्व बंधुत्व, विश्वसंति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शन्ति। तो ये हो गए शब्द। इनको आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। मंजुषात समान अर्थक पदानी चित्वा लिखत। तो नीचे की टेबल में से जो है, ये इसमें जो है आपको चुनने हैं शब्द। तो समानार्थक, समान अर्थ वाले, जैसे स्वकीयम, स्वकीयम, आत्मानम, अवरुद्ध, बाधित, कुटुंबकम, परिवार, अन्यस्य, परस्य, अपहाय, त्यक्त्वा, समृद्धम, संपन्नम, कष्टम, दुखम, निखिले, संपूर्णे।
ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। संशोध्य लिखत। जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है उनको आपने शुद्ध करना है। छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती। कंदुकात का मतलब होता है से के द्वारा अलग होना किसी चीज से, तब त लगता है। तो हमें यहाँ त नहीं लगाना, के साथ हमने लगाना है। तो ये आ जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, से के द्वारा, के साथ। छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडंती, गेंद के साथ खेलते हैं। ते बालिका मधुरम गायंती। अब यह बालिका आ गया है तो यहाँ पर हमें ते नहीं लगाना। ते बालिका के लिए हमें यहाँ लगेगा ता, क्योंकि सह तौ ते होता है, सा ते ता होता है। तो स्त्रीलिंग में सा ते ता लगता है, तो अब यहाँ पर ता आएगा। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अहम, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाती हूँ। तो पुस्तकालय से लाती हूँ ना, तो पुस्तकालय के साथ तो नहीं लाती, तो इसलिए पुस्तकालयात से। अब यहाँ पर आएगा पुस्तकालयात, ये लिखा हुआ है मैंने, आप यहाँ से देख भी लेंगे। तो इसके साथ अगला है हमारा त्वम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। तव, त्वम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तव, तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः, तो गुरुम नमः नहीं होगा, यहाँ होगा गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। अब इसमें आपको विपरीत शब्द लिखने हैं। तो शत्रुताया, शत्रुता का होगा मित्रताया। पुरा अधुना मानवः दानवः। उदारचरितनाम लघु चेतसाम। सुखिनः दुखिनः अपाये गृहीत्वा। मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रही हूँ कि आपको इनका सही उच्चारण भी साथ साथ समझ आ जाए। तो ये है प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5। अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचन च लिखत। इनके नीचे दिए गए के लिंग, विभक्ति और वचन हमने लिखने हैं। तो बंधु कौन सा लिंग है ये बताना है। तो ये है पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा, एक वचन। अब आपको शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने शब्द रूप के ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं और मैं धातु रूप पर भी बनाऊंगी। शब्द रूप होते हैं संज्ञा के रूप। संज्ञा जो काम करने वाले कर्ता होते हैं उनके साथ शब्द रूप चलते हैं, और जो क्रिया होती है, क्रिया शब्द होते हैं, उनके साथ धातु रूप चलते हैं। तो देशान पुल्लिंग, अब ये पुल्लिंग है। द्वितीया बहुवचन। गृणाया स्त्रीलिंग। हर एक का कोई ना कोई लिंग होता है, तो हमें उसका ज्ञान होना भी ज़रूरी है। जब हमें उसका ज्ञान होगा तभी हम उसी के अनुसार हम उसका शब्द रूप लिख पाएंगे। तो गृणाया स्त्रीलिंगम पंचमी षष्ठी एक वचन। ये पंचमी में भी आता है, षष्ठी में भी सेम ही आता है, एक वचन है ये। कुटुंबकम नपुंसक लिंग। कुटुंबक क्या होता है? घर। घर क्या है? ना स्त्री है ना पुरुष है, तो इसीलिए हम इसे नपुंसक लिंग में लेंगे। और ये प्रथमा और द्वितीया दोनों में सेम होता है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, जैसे कुटुंबकम कुटुंबके कुटुंबकानी। तो इस तरह से सेकंड लाइन भी सेम होती है।
तो ये एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन। ज्ञान विज्ञानो नपुंसकलिंग षष्ठी सप्तमी द्विवचन। अब ये घृणा को आप कहोगे जी ये तो स्त्री नहीं है, ये ज्ञान, ये जैसे रक्षा करना जो है ये भी तो कोई स्त्री नहीं है, पर ये एक भावनाएं हैं। घृणा भावना है, रक्षा ये भी एक भावना है, क्रिया भावना है, इसलिए हमने इसको स्त्रीलिंग में लिया है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 5। इसको बहुत ही ध्यान से आपको याद करना है, और इसको अगर आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आपको शब्द रूप अच्छी तरह से याद करने हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 तरह के होते हैं, और उन 3 तरह में हमें सबके अलग अलग शब्द रूप आने चाहिए। तो इकारांत, अब ये कर लिए तो उसके अंदर सब में इकारांत, उकारांत, अकारांत, रीकारांत, यानी कि जो ऊ में खत्म हुआ उसमें थोड़ा फर्क होता है, ई में खत्म हुआ तो उसमें फर्क होता है, तो री में खत्म हुआ तो उसमें थोड़ा फर्क होता है। यही चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इनको सबको जोड़कर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यानी कि वो कहते हैं कि विभक्ति, जो प्रॉपर विभक्ति यहाँ लगनी है, अब आपको वो जोड़ के इसको पूरा करना है। तो हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ जो लगानी है उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, और उस विभक्ति को लगाने के लिए आपको शब्द रूप आने बहुत ज़रूरी हैं। तो शब्द रूपों पर जोड़ दीजिए, शब्द रूप याद कीजिए। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ये सारे एक बार आप मेरी वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उसके अंदर आपको सब समझ आ जाएगा कि ये शब्द रूप क्या होते हैं। तो जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, वैसे मैं आपको नीचे लिंक के अंदर शब्द रूप की जो मेरी वीडियो है वो मैं आपको दे दूंगी। आप उनसे आप शब्द रूप याद करने में आपको आसानी होगी, और बहुत ही आसानी होगी कि आप चमत्कारी रूप से वो शब्द रूप याद कर लेंगे। अब जैसे उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय में, अब यहाँ पर विद्यालय में है तो एक वचन आएगा विद्यालयम। उभयतः मतलब दोनों तरफ पेड़ हैं। कृष्णम उभयतः गोपालिकः, कृष्णम उभयतः गोपालिका। ग्रामम परितः गोचरण भूमि ग्रामः, तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दे रखा है, उसी प्रकार से आपको ये करना है। सूर्याय नमः गुरुवे नमः। वृक्षस्य उपरि खगा, अश्वस्य उपरि सैनिक है। तो अश्व के ऊपर, पेड़ के ऊपर जैसे चढ़ते हैं उसको वृक्षस्य बोलते हैं, तो अश्व के ऊपर चढ़े तो अश्वस्य हो जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 6। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। कोष्टकात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से समुचित पद को चुनकर खाली स्थान को पूरा करो। हरे नमः,
हरिम नमा लिखा है और हरे नमा लिखा है, तो यहाँ हरिये आएगा। इनको नमस्कार, हरि को नमस्कार, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय एक वचन यहाँ आएगी। तो फिर यहाँ पर आपको अगर शब्द रूप का ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप शब्द रूप जरूर याद करें, जरूर याद करें और जरूर याद करें, नहीं तो संस्कृत पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। शब्द रूप और धातु रूप इसका मूलभूत आधार है, तो आप उनको जरूर करें। दिन में बैठकर एक बार शब्द रूप, एक बार शब्द रूप, एक बार धातु रूप जरूर कर लें, तो मेरे हिसाब से आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना, समझना है। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, ग्राम के चारों तरफ कृषि क्षेत्र है। ग्राम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव में कृषि का क्षेत्र है। अम्बाए नमः, अम्बा को नमस्कार। अब के को आ गया तो अम्बाए आपने लगाना है। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनय करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं। पितरम उभयतः पुत्रो सतः, पितृ के दोनों पुत्र हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 7। अब आ जाते हैं हम ध्यातव्यम पर। ध्यातव्यम में क्रियाम अधृत्य यत्र द्वितीया तृतीयाध्याया विभक्त्या भवति ता कारका विभक्तया। क्रिया के आधार पर जहाँ द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियों का प्रयोग होता है वहाँ वे कारक विभक्तियाँ कहलाती हैं। जैसे राम ग्रामम गच्छति, राम है ग्रामम गच्छति, राम गांव को जाता है। बालकः यानेन यन्ति इत्यादि है, और जो बालक है वाहन से जाते हैं। पद्माश्रित प्रयुक्ता विभक्ति, तो इन वाक्यों में ग्राम क्रिया का लक्ष्य होने से ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और यथा ग्रामे परितः वनम, जैसे पद विशेष के कारण जो विभक्ति प्रयोग में आती है वे उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे गांव के चारों ओर वन है, तो राम के साथ लक्ष्मण जा रहा है, इति सह, राम के साथ लक्ष्मण जा रहा है। रमेण सह लक्ष्मण गच्छति, तो इसमें सह इन पदों के कारण द्वितीय व तृतीया का प्रयोग उपपद विभक्ति है। रामे ग्रामम गच्छति, बालका यानेन गच्छन्ति, तो ये कारक विभक्ति हो गया। और ग्रामम परितः वनमस्ति, गांव के चारों तरफ वन है। रमेण से लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है, उपपद विभक्ति। तो पाठ यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य पाठों और शब्द रूप के लिंक नीचे दिए गए हैं, उन्हें आप देखिए खोलकर, और कुछ समझ ना आने पर आप उनके बारे में प्रश्न भी कर सकते हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हम इसका जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के कुछ पैसे नहीं लगते हैं, आगे काम करने का हमारा उत्साह बना रहता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।